यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंसराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास फर्स्ट व्याकरण का होमवर्क जो 23 से 30 जैन तक दिया गया था उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारा अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंसराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान भरिए। तो इनमें हमें सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को भरना। स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं। ए आ ई बड़ी ई, ऊ औ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर होते हैं और बाकी जो है व्यंजन होते हैं 35। इसके अलावा कुछ जो है अयोगवा वगैरह जो भी होते हैं तो उन्हें हम आगे देखेंगे। तो स्वरों की संख्या हमारी होती है 11, तो इसमें आ जाएगा हमारा 11। इसके बाद सेकंड है छय त्रय और ज्ञ। ये छय त्रय और ज्ञ हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन को आप इसमें फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है के द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर जिससे हम प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, तो इसमें आप भाषा फिल कर देंगे। अंग और अह, अंग और अह को हम बोलते हैं अयोग वहा, तो ये आप इसमें फिल कर देंगे। भाषा से बनती है व्यंजनों से या वर्णों से, तो भाषा वर्णों से बनती है क्योंकि व्यंजन और स्वर ये दोनों ही वर्ण होते हैं और इन्हीं से मिलके भाषा बनती है, तो वर्णों से भाषा बनती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सही के सामने सही चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसा कि हिंदी में 11 हमारे स्वर होते हैं, ए आ ई ऐ ओ औ। तो इन्हें जो है व्यंजन जो भी होते हैं कै खे गए, यहाँ से हमारे व्यंजन शुरू होते हैं। तो व्यंजन को बोलने के बाद उसके बाद एक स्वर की साउंड अपने आप बोल आती है, जैसे क हम बोलते हैं ख, तो ए की साउंड इनमें आ जाती है, तो स्वर की हेल्प से ही व्यंजन को बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही इसने कहा, तो इसमें हम राइट का निशान लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है स्वर के बदले हुए रूप को व्यंजन कहते हैं। अब स्वर के बदले हुए रूप का मतलब, तो स्वर का बदला हुआ रूप का मतलब हो गया, जैसे सपोज हम मेज लिखते हैं, मैं एज, और इसे हम जो है अगर तोड़ के लिखेंगे तो मैं, ये अलग हो गया, ए अलग हो गया, और ज अलग हो गया, और आ। तो ये बदला हुआ रूप है। तो जो है स्वर का, तो एक्चुअली स्वर का बदला हुआ रूप से मात्रा बनती है, ना कि व्यंजन बनता है। तो ये हमारा व्यंजन जो कह रहा है गलत कह रहा है। फिर चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अब चंद्र बिंदु हम कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो जो अंकी बिंदी हम पढ़ते हैं इसे एक्चुअली हम दो प्रकार से भी चढ़ाते हैं। एक तो ए के ऊपर इस तरीके से हम चढ़ा देते हैं, और कई बार ये इस प्रकार से भी चढ़ाई जाती है कुछ अक्षरों के ऊपर इस तरीके से। तो ये वाली जो है जो सिंपल अंकी बिंदी है इसको तो हम बोलते हैं अनुस्वार, और जो चंद्र बिंदु है इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। तो ये कह रहा है चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, तो ये गलत कह रहा है। चंद्र बिंदु को हम अनुस्वार नहीं अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। बिल्कुल, व्यंजन के बाद जो स्वर आता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे हम राम लिखते हैं तो रे आम है, तो ये आ स्वर है यहाँ पे, लेकिन ये व्यंजन के बाद आ रहा है तो इसे मात्रा कहेंगे, ये सही है। स्वर ए की मात्रा होती है, नहीं, स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ से जो शुरू होते हैं आ, जैसे आ की मात्रा ये हो गई, छोटे ई की मात्रा ये हो गई, बड़े ई की मात्रा ये हो गई। तो ए के बाद वाले सब की मात्रा होती है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये गलत कह रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक मात्रा से बने चार चार शब्द लिखिए। आ से बने हुए चार शब्द हमें लिखने हैं, तो कोई भी हम लिख सकते हैं। जैसे कार, के आर है कार, राम आ की मात्रा से बने हुए शब्द हमें लिखने हैं। और हम लिख सकते हैं पापा, काका, तो ये आ की मात्रा से बने हुए चार शब्द हैं। इसके बाद छोटे ई की मात्रा से बने हुए चार शब्द हमें लिखने हैं। दिन, और हम लिख सकते हैं फिर, और लिख सकते हैं हम गिर, गिर पहाड़ को, पर्वत को हम कहते हैं। इसके बाद छोटे ई की मात्रा के शब्द के लिए हम लिख सकते हैं जिद, और हम लिख सकते हैं बिल।
फिर बड़े ई की मात्रा लिखने मीत, तो हम बड़े ई का शब्द बना सकते हैं गीत, और हम बना सकते हैं रीत, और हम लिख सकते हैं कीप, और हम लिख सकते हैं सीम या सीमा कर सकते हैं। गुलाब, तो छोटे ऊ की मात्रा के हमें शब्द लिखने हैं, तो जैसे हम लिख सकते हैं बुरा, हम लिख सकते हैं चुरा, हम लिख सकते हैं कुल, एक और ऊ की मात्रा का शब्द हमारा बुन। तो इस प्रकार से आप अपने पास से भी बना के कोई शब्द इसमें लिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे कुछ ये और दिए हुए हैं, बड़े ऊ के शब्द आपको लिखने हैं, और छोटे ई ए के बड़े छोटे ए के बड़े ए के छोटे ओ के बड़े ओ के, सबके चार चार शब्द आपको लिखने हैं। तो ये बाकी के जो चार चार शब्द हैं ये आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर निम्न वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। पे आ ठे ए शे आ ले आ, तो ये हमारा बन जाएगा पाठशाला। फिर है के ए से ए रे ए ते ए, तो एक्चुअली कै ऐसे मिला के कै बनेगा, क्योंकि ए सभी व्यंजन के बाद में आता है, व्यंजन की मदद से स्वर की मदद से ही व्यंजन बोले जाते हैं। से के बाद में ए आ जाएगा तो से बना, और ये रे बना, और ये तय बना, तो ये हमारा हो जाएगा कसरत। फिर नेक्स्ट हमारा गे आ ये है, तो ये गाय हो जाएगा हमारा, और ये बे आ ले ए के ए। तो एक्चुअली हर एक जो व्यंजन होता है उसके बाद में एक स्वर लिखा जाता है, अगर नहीं होता तो ए जो है उसके साथ आता है, और ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो बे आ ले के ये बालक हो जाएगा, और ये बे के रे ई ये हमारा बकरी हो जाएगा। अब इस तरीके से इसे हमें जो है मतलब शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना। कै से मिला कै और ऐसे मिलके, ये कै के नीचे जो लग रहा है छोटा डंडा, इसे हलंत बोलते हैं। तो हलंत लगाने के बाद ये समझो आधा अक्षर रह जाता है, आधा कै है ये, और उसके साथ जब ए मिलता है तो तब पूरा कै बनता है। फिर मैं ऐसे ही मैं को मैं और हलंत लगा के मैं लिखा गया, और ए लिख के इसे कंप्लीट करा गया है। और फिर ले और आ के लिए तो हम आ लिखेंगे, ठीक है। आ की तो मात्रा भी हमारे पास होती है। जैसे पहाड़ है, तो पे और ए, ये तो पै बन गया। फिर प्लस है के बाद आ है ही पूरा, तो आ की मात्रा के लिए आ गया, और डे, और डे के बाद हमारा आ गया ए। सजावट है, से के बाद आ गया ए, ये से हो गया। फिर जय के बाद आ का डंडा आ रहा है तो आ लिखेंगे इसकी जगह, सजा, प्लस फिर वे, और वे के साथ ए, और प्लस टे के साथ ए। फिर भोजन, भय के साथ इसमें जो है इन्होंने ओ दिया हुआ है, तो ये हम पूरा ओ लिखेंगे यहाँ, भय ओ, प्लस जय के साथ ए। तो जहाँ भी हम खाली ये लिखेंगे तो इसके साथ हमारा हलंत आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा हलंत सबके साथ लगाना ध्यान रखें इसमें, अगर कहीं हमसे बाई मिस्टेक रह गया तो हलंत आप लगा लेंगे। हर एक व्यंजन को अगर अलग करके लिखते हैं, तोड़ के लिखते हैं, तो हलंत उसमें आ जाता है। हलंत ये छोटा सा डंडा नीचे खींचा जाता है, ऊ की मात्रा जैसा लग रहा है ये होता है। बै ओ जय ए, और प्लस न हलंत के साथ और ए। फिर से हम लिखेंगे मैदा, तो मैं हलंत के साथ, फिर बड़े ई की मात्रा, और इसके बाद मात्रा के लिए ये आ गया पूरा बड़ा ए, फिर द में हलंत, और फिर प्लस आ, मैदा। वर्णों पर लगाई गई, आराम से देख के आप इसे रोक के लिख लेंगे। वर्णों पर लगाई गई मात्राओं के स्वरों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे कै और ए, तो एक कई हो गया का, कै और प्लस आ। फिर पै और प्लस छोटा ई, ये ले है ले प्लस छोटा ए। फिर ये से और प्लस छोटा ऊ, ये शे हलंत के साथ प्लस छोटा ओ, ये चे हलंत के साथ प्लस
बड़ा ई, ये तय हलंत के साथ प्लस बड़ा ए, ये जय हलंत के साथ प्लस बड़ा ऊ, ये नए हलंत के साथ प्लस बड़ा ओ। तो इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। निर्देश के अनुसार मात्रा लगाइए। पढ़, दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा लगाओ। तो दूसरा वर्ण है ढ इसमें, तो इस पर ओ की मात्रा लगा के हो जाएगा हमारा पै ढ ओ पढ़ो। करला, दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगाए। दूसरा वर्ण है रे पे छोटे ए की मात्रा आएगी तो हो जाएगा करेला, क रे ए ले आ। फिर कैट है, अंतिम वर्ण पे लगाओ छोटे ओ की मात्रा। अंतिम वर्ण है टे, तो इस पर छोटे ओ की मात्रा हो गया, हो जाएगा कटु। नका, पहले वर्ण पर बड़े ओ की मात्रा लगाओ यानी कि दो ओ। तो न के बाद, न पहला वर्ण है, इसके बाद बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी न ओ के आ नो का। अंगर, दूसरे वर्ण पर बड़े ओ की मात्रा लगाओ। दूसरा वर्ण यहाँ पर ग है तो गा के बाद बड़ा ओ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा अंगूर। फिर कसान, पहले वर्ण पर छोटे ई की मात्रा लगाओ। पहला वर्ण क है, इस पर छोटे ई की मात्रा लगाएंगे तो इससे पहले ई आ जाएगा क ई से आ न, किसान। माल, अंतिम वर्ण पर आ की मात्रा लगाओ। अंतिम वर्ण यहाँ पर ल है और इसके बाद आ जाएगा आ, तो मैं आ ले आ माला। न, पहले वर्ण पर छोटे ई की मात्रा लगाओ, सॉरी बड़े ई की मात्रा लगाओ। तो क्योंकि ये बड़े होता है, छोटे युग हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा न और डबल ए, नैन। तो इस तरीके से ये जो है इस पेज का काम खत्म होता है। इसके बाद आगे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो रहा है, चार चार वस्तुओं, स्थानों, नगरों, पशुओं के नाम लिखिए। ये एक्चुअली संज्ञा वाला हमारा चैप्टर है। तो किसी, जैसे हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नगर के नाम को नगर, पशु, इनके नाम को संज्ञा हम कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे कलम होगी एक वस्तु, एक मेज एक वस्तु हो गई हमारी, या पुस्तक एक वस्तु हमारी हो गई, और जो है कार भी हमारी एक वस्तु हो सकती है। तो ये हमारी वस्तु होगी। स्थानों के नाम, स्थानों में हम ले सकते हैं दिल्ली एक स्थान है, जयपुर एक स्थान है, देहरादून एक स्थान है, मेरठ एक स्थान है। तो एक एक स्थान का नाम हमें लिखना है। इसके बाद नगरों के नाम लिखने हैं। नगर यानी कि शहर हम ले सकते हैं। जैसे मुंबई एक नगर है, कलकत्ता एक नगर है, चेन्नई एक नगर है, और इसके अलावा हम ले सकते हैं को बहुत सारे नगर हैं, किसी भी नगर का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे उदयपुर एक नगर है, इसका नाम हमने लिख लिया। इसके बाद पशुओं के नाम लिखने हैं चार, किसी का भी लिख सकते हैं। शेर और हाथी, घोड़ा, बिल्ली, ये चार हमारे पशु हो गए। इसके बाद वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो गंगा यहाँ पर एक संज्ञा है, और हिमालय भी एक पहाड़ का नाम है, तो हिमालय भी यहाँ पर एक संज्ञा है। छात्र गेंद खेल रहे हैं, तो छात्र एक संज्ञा है, और गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद भी एक संज्ञा है। दूध में मक्खन है, तो दूध एक संज्ञा है और मक्खन एक संज्ञा है। इसके बाद रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण एक संज्ञा है, पुस्तक का नाम है। अमित पाठशाला जाता है, तो अमित एक संज्ञा है, और पाठशाला एक स्थान है, तो पाठशाला भी इसमें संज्ञा है। पहले वाले में ग्रंथ, ये भी एक संज्ञा है। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक स्थान है और भारत एक स्थान है, तो ये दोनों हमारे संज्ञा हैं, दिल्ली और भारत। इसके बाद खाली स्थानों में संज्ञा शब्द भरिए। मैं अपने ब्लैंक का कहना मानता हूँ। किसका कहना मानता हूँ? तो बड़ों का कहना मानता हूँ, या माता पिता लिख सकते हैं। मैं अपने माता पिता का कहना मानता हूँ।
यह मेरी जी का है। यह मेरी चाची, संज्ञा होगी, जी का घर है, तो घर भी संज्ञा हो गया, दोनों में संज्ञा वर्णी है। यह बहुत गहरी है, तो क्या नदी लिख सकते हैं, यह नदी बहुत गहरी है। मेरी मीठा देती है, तो मेरी गाय, गाय एक संज्ञा है, मीठा दूध देती है। हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत एक स्थान का नाम है, संज्ञा हो गया। इसके बाद इसमें हरी हरी घास है, तो खेत लिख सकते हैं, तो ये खेत हो गया, खेत एक संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये हमारा व्याकरण का काम क्लास फर्स्ट का 23 से 30 जनवरी तक का ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।